अस्सलाम वालेकुम जी। रात के बज चुके हैं 10:44 और 2 बजे की फ़्लाइट है। चलते हैं सीधे एयरपोर्ट पे, बाकी बातें वहाँ पे चलते करेंगे। उस्मा भाई अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़। रखना। दुआ में याद रखना आप भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हो चुका है और जनाब चलते हैं सीधे। और यहाँ पे देखिए तो हुसैन भाई हैं, पीछे हमाद भाई हैं और चलते हैं यहाँ से। अब सफ़र का आगाज़ ऑफिशियली शुरू करते हैं। बेल्ट लगा लियो पहले जनाब स्कैनिंग वगैरह हो गई, हमारे बैग भी क्लियर हो चुके हैं और अब हम जाएंगे नीचे टेडी बियर के पास। ये है जनाब इंटरनेशनल डिपार्चर कतर का और हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। और ये टेडी बियर जो आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे एक आइकॉनिक चीज़ यहाँ पे लगाई गई थी। बहुत बड़ा एक आर्ट है जो यहाँ पे लगाया गया है। हमारा गेट है C61 और CDE गेट्स इधर ही हैं और हम भी ड्यूटी फ्री शॉप से इसी तरफ जा रहे हैं। इधर B वाले गेट्स हैं सामने और हमने जाना है C वाले गेट में। ये यहाँ पे बच्चों के खेलने का इंतज़ाम किया गया है और बच्चे देखें यहाँ पे खेल रहे हैं। तो ये जो हमारा सफ़र है जनाब, ये इस्लामाबाद के लिए है और हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। और वहाँ से आगे का जो सफ़र है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और क्योंकि वो मैं अपने होम टाउन में जा रहा हूँ कश्मीर के लिए, तो मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है। और आपको भी अपने इस सफ़र में जो है मैं अपना हम सफ़र बनाने वाला हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा जनाब। तो ये वाली वाइब्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा था और देखें यहाँ पे कैसे जो हैं तो पौधे वगैरह ला के लगाए गए हैं और मुख्तलिफ़ तरह के। ये तो मेरे ख्याल में बनाना का है, बड़ी लंबे लंबे कानून वाला। और इंडिया वाले इसको पसंद करते हैं मोस्टली जो हैं वो केरला वाले लोग, क्योंकि इसके पत्ते के ऊपर खाना वाला खाते हुए मैंने अक्सर उनको देखा है। तो ये उनका इस माहौल है। और यहाँ पे देखिए तो इस तरह से दुनिया के मुख्तलिफ़ मकामात से ला के पौधे वगैरह यहाँ पे लगाए गए हैं और यहाँ पे एक वाइब्स बनाई गई हैं जो पूरी आपको इसी तरह की नज़र आ रही होंगी। मेरे साथ एक भाई हैं जनाब, ये भाई हमें मिले हैं यहाँ पे, ये UAE से आए हैं और हज़ारे वाले हैं। इनसे भी कुछ बातें वगैरह करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल आपका? भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तो ये बताइए कि कैसे हालात हैं आपके UAE के? यूएई तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है, अच्छे चल रहे हैं। तो काम वगैरह वहाँ पे ठीक चल रहा है? तो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है वहाँ पे, यानी कि एज़ कम्पेयर टू कतर बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी। पर कतर का ये वाला जो एयरपोर्ट है ना, ये अभी जो अबू धाबी का नया बना है उससे ज़्यादा अच्छा है ये वाला। अच्छा, माशाल्लाह। चलो जी, इन्होंने अपने कुछ जो फीलिंग्स हैं वो आपके साथ शेयर की हैं। तो पीछे परिंदों की आवाज़ें भी आपको नज़र आ रही हैं। बहरहाल ये मेरे ख्याल में माइक से स्पीकर से आ रही होंगी। तो इनके साथ गपशप चल रही थी हमारी और इनका तल्लक हज़ारे से है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं और देखिए तो हम भी यहाँ पे C62 के नज़दीक पहुँच चुके हैं और हमारा C61 है। चलते हैं उसी तरफ। प्यास लगी हुई थी और पानी लेने के लिए आया हूँ। और अरवा कदर करो इस पानी की भाई। कदर में जो रहने वाला ये वीडियो देख रहे हो, वहाँ पे ये 1 रियाल का है और यहाँ पे अरवा आपको मिलेगा 10 रियाल का। और ये एवियन वहाँ पे कितने का है, यहाँ पे आपको मिलेगा 18 रियाल का। जनाब यहाँ पे है C61 और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बैठते हैं कहीं पे थोड़ी देर के लिए, सुकून करते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो है 2 बजे के करीब है। तो जब तक हम यहाँ पे बैठेंगे सुकून करेंगे और आराम करेंगे। अच्छा, आप जितने भी मुसाफिर हैं ना, आपके साथ एक प्रो टिप जो है मैं शेयर करना ज़रूरी समझूँगा। जब भी आप सफ़र करते हैं तो सफ़र करने वक्त या सफ़र करने के दौरान ये जो सोशल मीडिया पे आप लोग अपना स्टेटस लगाते हैं, आई एम ट्रैवलिंग फ़लाँ जगह पे, ये चीज़ नहीं करें। इसके बड़े नुकसान हैं और ये नुकसान सिर्फ आपको उठाने पड़ते हैं। दूसरे आपके इस स्टेटस से वो फ़ायदा उठाते हैं। कोई जो स्कैमर्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि फ़ेसबुक पे एकदम से आपके नाम की जाली ID बनती है और लोगों से पैसे मांगे जाते हैं। ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा आम हो रही है। तो अपने सफ़र को हमेशा सीक्रेट रखें। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये आप उस वक्त देखेंगे जब मैं घर पहुँच चुका हूँगा, तो तब ये वीडियो अपलोड होगी, तब आप लोग देखेंगे। तो इसलिए हमेशा अपने सफ़र को सीक्रेट रखा करें। थैंक यू। ये देखें जनाब, ह्यूज साइज का इसका इंजन। ये है हमारी गाड़ी की बाइक 614 ड्रीम बाइक। ये है अंदर के माहौल। जगह ढूंढते हैं, फिर बैठते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। जी
आप तो उधर नाश्ता कर रहे होंगे और हम यहाँ पे अभी नाश्ता करने लगे हैं फ़्लाइट में। और हमने आज मंगवाई है जी जनाब चिकन, और उसके साथ यहाँ पे देखें तो कुछ सलाद वगैरह और बाकी चीज़ें हैं। खाना खा के आपसे मिलते हैं। फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं। गर्मी है बात। और ये थी कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट, और ये कतर एयरवेज़ की यही QR615 बन के जाएगी, जो बहुत सारे लोग यहाँ पे वेट में बैठे हुए हैं जो कतर जा रहे हैं, और हम कतर से घर जा रहे हैं। क्या ही बात है। सामने देखे काफ़ी सारी आवाम जाती हुई। कतर से 1 मिनट के अंदर कोई 10 फ़्लाइटें निकलती हैं, 10 फ़्लाइटें आती हैं, लेकिन इतनी रश और इतना लेज़ी काम वहाँ पे नहीं है जितना यहाँ पे। एक फ़्लाइट आने पे बड़े आराम से सुकून से लगे हुए हैं हमारे साहब लोग यहाँ पे जितने भी हैं। कुछ तो चेंजिंग आनी चाहिए इस मुल्क में। और फाइनल इस तरह से हमारा सारा सामान जनाब आ चुका है, वो बखैर व आफियत और सलामत पहुँच चुका है। और चलते हैं अब सीधे बाहर, चल के आपके साथ मुलाकात करवाते हैं बस जान के। आओ भाई आओ भाई आओ भाई आओ भाई। पीछे से गौर से देख लें इसको। क्या हाल है, कैसे है? बड़ा हीरो बन रहा है आजकल। बड़ा हीरो बन रहा है आजकल। क्या करेगा, सामान उठाएगा। लेकिन मेरी तो देख, मेरी तो नहीं डिलीट हुई, मेरी तो बन रही है, मेरी तो बन रही है भाई। कैमरामैन उमेर क्या कराची से अपनों में ईद बनाने के लिए चांद नवाब। नहीं, कतर में अपनों में ईद बनाने के लिए कैमरामैन अब्दुल बासित बलोच। भेज दो। ये हैं अब्दुल बासित, और अब्दुल बासित का तल्लुक है कराची से। हमारी दोस्ती जो है वो भाइयों वाली दोस्ती तो नहीं, भाई कह सकते हैं। और ये 2014 में शुरू हुई थी। 15 में 14 में 15 25 नहीं करो ना। 1.5 साल तो हम ऐसे ही सलाम दुआ करते हैं। हाँ, दूर दूर से। उस वक्त से लेके इस वक्त तक ही इज़ माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। और ये कराची से हैं, बलोच हैं, और मैं कश्मीर से हूँ। और बड़ी बातें अभी इनके साथ करनी है, वो आगे आपको वीडियो में नज़र आएंगी। अब हम चलेंगे सीधे कश्मीर। ये कतर से कराची, और कराची से इस्लामाबाद, और मैं कतर से इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से अब कश्मीर चलते हैं। फिर आपके साथ बातें करते हैं। भेज दो रे। वेलकम टू पाकिस्तान हो गया जी जनाब। तो सीन कुछ ये है कि हम पहुंच चुके हैं इस वक्त मरी में, और ये जो बलखाती सड़कें आपको नज़र आ रही हैं ये मरी की सड़कें हैं। और इसके अलावा ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं दोनों तरफ, ये हैं चीड़ के दरख्त, जो कि काफ़ी मिकदार में आपको पाकिस्तान में भी मिलेंगे और उसके अलावा कश्मीर में भी मिलेंगे। मेरे होम टाउन में, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे ज़रूर। और माहौल कुछ ऐसा है कि हमने यहाँ पे AC को ऑफ कर दिया है, और बड़ी मज़े की प्यारी प्यारी और ठंडी ठंडी हवाएं हम इस वक्त इंजॉय करते हुए यहाँ से जा रहे हैं। जितने भी मेरे देखने वाले व्यूवर्स पाकिस्तान से देख रहे हैं, या आपका तल्लक इंडिया से है, तो आप शिमला की तरफ निकलें, और कश्मीर वहाँ पे जो है उसमें भी आप जाके विज़िट करें। आपको ऐसी ही वाइब्स उस तरफ भी मिलेंगी। और जो पाकिस्तान से देखने वाले मेरे व्यूवर्स हैं, आपसे दोनों हाथों से बांध के धन्यवाद करते हैं आपको कश्मीर में आने के लिए। आप किसी भी वक्त कश्मीर आ सकते हैं, और कश्मीर में आप मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। और मेरे इस वक्त हम सफ़र हैं जनाब मौलाना इत्तफाक सदीकी भाई हैं, और ये इनकी गाड़ी हमने बुक की है, और इनके साथ हम जा रहे हैं कश्मीर के सफ़र पे। और जबकि यहाँ पे हमारे साथ हैं अब्दुल बासित भाई, जो कि ऑल द वे फ्रॉम कतर टू कराची एंड कराची टू कश्मीर। और ये यहाँ पे देखें तो मोटरवे पुलिस खड़ी है जगह जगह पे, लोगों के साथ यहाँ पे मदद करने के लिए, और उसके अलावा लोगों के जुर्माने करने के लिए भी, क्योंकि लोग गलत ड्राइविंग करते हैं तो उसका जो है उनको खुमियाजा फिर भुगतना पड़ता है। तो ये कुछ सीन है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। रास्ते में हम रुके हैं जनाब देसी कश्मीरी होटल पर, और यहाँ पे इनके पास देसी खाने थे, इसलिए हमने यहाँ पे स्टे किया है। और यहाँ का माहौल अगर आपको दिखाता जाऊँ, बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। जंगल के बीचों बीच ये रेस्टोरेंट बनाया गया है, और यहाँ पे दरख्त देखें तो वही जो मैंने आपको बताए थे, चीड़ के दरख्त, और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे माहौल है। और बासित भाई भी वहाँ पे बच्चों के साथ हैं। और उसके अलावा ये कुछ यहाँ के सीन हैं। जगह का नाम है फगवाड़ी, और देसी कश्मीरी होटल पे हमने स्टे किया हुआ है। यहाँ पे हम रुकेंगे। रेस्टोरेंट है, होटल नाम लिखा हुआ है लेकिन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे हमने खाना वाना खाना है, उसके बाद आगे चलेंगे। और ये फगवाड़ी जो जगह है ये मरी में आती है, और जब आप मुजफ्फराबाद की तरफ जाएंगे या कोला की तरफ जाएंगे तो ये रास्ते में आएगी ये जगह।
जनाब ये है मकई का पराठा और यहाँ पे ये है लस्सी और साथ में चाय भी। अजीब कॉम्बिनेशन जो है वो मोहम्मद अली ने मंगवाया है और बासित ने। क्या क्या 15-25 बाकी बख्शिश। अदीसा आप क्या कहती हो? 15-25 अरे इन बच्चों को बासित भाई ने ये कुछ सिखाया हुआ है 15-25। उनको नहीं पता है 15-25 क्या होता है। ये सब चीज़ें बासित भाई ने सिखाई हैं भले जनाब। तो ये है जनाब वो मोमेंट। वेलकम टू AJK। और यहाँ पे अब हम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में इंटर हो रहे हैं और यहाँ पे इस तरफ देखिए तो दरिया जो यहाँ से जा रहा है और इस तरफ ये देखें आप आज़ाद कश्मीर का झंडा यहाँ पे लगा हुआ है ये सामने, और इस तरफ पाकिस्तान का झंडा है और ये यहाँ पे आपको खुश आमदीद आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे आपको लिखा जा रहा है और वेलकम किया जा रहा है। और यहाँ से हम अपनी धरती यानी आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं। अगर आप यहाँ से सीधे जाएंगे तो नीलम 130 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर मुजफ्फराबाद और 62 किलोमीटर बाग आज़ाद कश्मीर आएगा। और हमने जाना है बाग आज़ाद कश्मीर की तरफ जो कि हमारा होम टाउन होम सिटी है। और अगर आप मुजफ्फराबाद जाएंगे तो आगे से एक क्रास आएगा, वहाँ से आप सीधे निकल जाएंगे, लेकिन हमने लेना है राइट और राइट लेके हम जाएंगे बाग की तरफ। फाइनली जनाब हम पहुंच चुके हैं धीरकोट बाज़ार में। और धीरकोट बाज़ार जो है ये काफ़ी बुलंदी पे वाक़ई है और इसके आने से पहले रास्ते में चमन कोट आता है और इसके बाद जो है धीरकोट के गाज़ियाबाद आएगा, उसके बाद अजा आएगा, चाला आएगा और उसके बाद बाग सिटी में हम पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द। हाँ सजे और हमने यहाँ से सजे हाथ यानी कि दाएँ हाथ मुड़ जाना है। और तो कुछ ऐसा है यहाँ का धीरकोट बाज़ार। और इस बाज़ार में की बात ये है कि यहाँ पे प्लाजा जो है कश्मीर के सबसे पहला प्लाजा है। किसका है? राज कश्मीर के सबसे पहले ये बना है। अच्छा ये तारीखी प्लाजा है। और साहब बता रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में सबसे पहले प्लाजा जो बनाया गया था वो यहाँ पे धीरकोट बाज़ार में। ये वाला प्लाजा जो बिल्डिंग है ये आपको बड़ी वाली ये नज़र आ रही है, ये यहाँ पे बनाया गया था। तो यहाँ के धीरकोट बाज़ार का नज़ारा कीजिए जनाब। और उसके अलावा ये इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में तारीख़ी किस्म की जो अवामी एक्शन कमेटी की जो लॉन्ग मार्च था उसमें धीरकोट के लोगों ने और धीरकोट के बाज़ार ने यहाँ पे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया और उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया, इंतज़ाम किया। बड़ी इनकी इसमें कुर्बानी है इस काज के दौरान। और इस बात से मैं धीरकोट की गयूर अवाम को सलाम पेश करता हूँ। सीन चेक करें और कैसे सीन है, क्या खूबसूरती है माशाल्लाह। यही हमारे कश्मीर की खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटी और नेचर से करीब। फाइनली जनाब हम पहुंच चुके हैं अर्जा बाज़ार में। छोटा सा बाज़ार है, कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन हर चीज़ मैसर है। आप यहाँ से ले सकते हैं, आपको हर चीज़ आसानी से मिल जाएगी। और यहाँ पे हमारे जो ज़िला बाग है, डिस्ट्रिक्ट बाग, उसकी वाहिद और इकलौती फ्लोर मिल जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और ये गाड़ियाँ हमारी जो हैं वो बाग से रावलपिंडी के लिए जाती हैं आती हैं। और ये गाड़ी फ्लोर मिल से बाहर आ रही है। और ये बाज़ार भी आज बंद है क्योंकि आज संडे है और इस वक्त मेरे ख्याल में नमाज का वक्त है, इसलिए भी बंद हो सकती है। तो ये था बाज़ार अर्जा का जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये 1976 का जो मॉडल है ये जा रहा है। ये पुरानी गाड़ियां हैं और इनकी आत्माएं अभी तक सड़कों पे घूम रही हैं। ये आपको नजर आई है। और समीरा दोनों मिल गए आपस में। क्या 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 क्या? शीला और समीरा। शीला और समीरा। बासित भाई ने इन गाड़ियों का नाम निकाला है शीला और समीरा। और ये आपको नज़र आ रही है जो सामने, ये भी 1976 का मॉडल है और बड़े मज़े से जा रही है, मस्त माहौल करके। इसके ऊपर छत भी लगाई गई है और ये बंदा यहाँ पे इसके ऊपर डेफिनेटली मजदूरी कर रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ये लोगों ने मजदूरी के पर्पज़ के लिए ये गाड़ियाँ रखी होती हैं ज़्यादातर। ये है जनाब हमारा नाला माल जिसमें आज पानी कम नज़र आ रहा है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है जब यहाँ पे तुग़यानी आती है तो उस वक्त ये नाला जो है ये बहुत ज़्यादा पानी से भरा हुआ होता है और काफ़ी ये नुकसान भी करता है।
फाइनली जनाब बाग शहर के नज़दीक तरीन होते हुए हम इस वक्त पहुंच चुके हैं नापरा बाज़ार में। और ये बाग से नज़दीकी तरीन जो छोटा सा एक शहर है, शहर तो नहीं कह सकते इसको, यहाँ कस्बा कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत कम दुकानें हैं। यहाँ पे भी लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मैसर है और यहाँ से लोग अपनी ख़रीदारी वगैरह करते हैं जो गुरबो जवार के लोग हैं। और यहाँ से हम अब निकलेंगे बाग की तरफ और बाग हमें लगेंगे सिर्फ 5 मिनट पहुँचने में और उसके बाद फिर हमारा आगे का सफ़र होगा अपने गांव की तरफ। और ये कुछ यहाँ का छोटा सा एक बाज़ार है और हमारे बाज़ार जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। ये देखें छोटी छोटी सी दुकानें हैं, लोगों ने यहाँ पे बनाई हुई हैं, अपने काम वगैरह यहाँ पे कर रहे हैं, कारोबार वगैरह कर रहे हैं। लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें लोगों ने ला के रखी हुई हैं और वो यहाँ से ख़रीद के लेके जा रहे हैं और अपनी हर बंदे की मदद भी हो रही है और बिज़नेस भी हो रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। यहाँ तक ये एक छोटी सी रोड थी, छोटा सा एक बाज़ार था और यहाँ ये आके ख़त्म हो चुका है। थोड़ी सी 2 4 6 दुकानें और होंगी, उसके बाद पेट्रोल पंप और ये बाज़ार फिनिश। यहाँ पे पुलिस की चौकी भी बनी हुई है जो यहाँ पे बाहर से आने वाले लोगों से तफ्तीश वगैरह ये करते हैं और उनकी जो है वो जांच पड़ताल यहाँ पे की जाती है। यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई मशकूक आदमी हो तो उसको भी यहाँ पे पकड़ सकते हैं। और ये यहाँ तक ये छोटा सा एक बाज़ार था जो मैंने आपके साथ शेयर किया और यहाँ आके ये बाज़ार ख़त्म हो चुका है। अब हम बाग शहर में इंटर होंगे। बाग है मेरा शहर जी और हम अपने शहर में इंटर हो चुके हैं। ये है जनाब सरदार शम्स खान मलदयाल मुग़ल शहीद ब्रिज और ये यहाँ का आइकॉनिक ब्रिज है जो यहाँ पे पहले सिंगल हुआ करता था जिसके ऊपर से अभी हम जा रहे हैं और बाद में ये दूसरा बनाया गया था। और यहाँ पे राइट साइड पे आपको नज़र आ रही है जनाब गंगा चोटी और हमने गंगा चोटी के दामन में बहुत सारे दिन गुजारने हैं, बहुत सारे व्लॉग आने वाले हैं, वीडियोस आने वाली हैं आपके लिए। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और ये कुछ सीन, कुछ माहौल जो है इस वक्त बाग शहर में आप देख सकते हैं इसका पुल का। और ये खड्डे आज से 1 साल पहले ऐसे ही थे तो आज भी वैसे ही के वैसे ही है। तरक्की वही की वही है, इनकलाब आ रहे हैं। हाँ भाई, कतर से देखने वालों, वहाँ तो आपको सिंदड़ी आम जो है वो 70 रियाल के मिल रहे हैं 5 किलो। हमें यहाँ पे मिले हैं ये आम 150 रुपया किलो और हमें तरबूज मिला है 480 रुपये का, बड़ा वाला एक दाना हमने लिया है। और 1380 में हमने 2 चीज़ें ली हैं कि आम और तरबूज। और ये यहाँ के मज़े हैं। और मज़े क्या है कि यहाँ पे फ्रूट ऐसे हिसाब से मिलता है फ्रेश। और ये भाई हैं खान साहब हैं। खान साहब क्या हाल है? किधर से हैं आप? दीर से। कश्मीर में कब से काम कर रहे हैं? 7 साल। मतलब है कश्मीर छोड़ के जाने का प्रोग्राम नहीं है? नहीं, इधर जो है ना दिल लगा हुआ है बिल्कुल। मौसम भी अच्छा है? मौसम भी अच्छा है, इधर जो है ना लोग अच्छे हैं। लोगों के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके? इधर के लोग जो है ना 2 काम नहीं कर रहे, जो है ना झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, चोरी नहीं करते। ये गाड़ी इधर सुबह से खड़ा कर दो, शाम तक इधर इसमें कोई चीज़ नहीं होता। देखिए जनाब, ये है हमारा कश्मीर जिसके तसरात आपने दूसरे आदमी से जो कि दीर का रहने वाला है और यहाँ पे काम कर रहा है और हमारे कश्मीर के बारे में उसके क्या तासरात थे वो आपने इसकी ज़ुबानी जाने। और ये इसके यहाँ पे रेडी है, जिसमें गाड़ी है, इसमें फ्रूट इसमें लगाए हुए हैं और ये यहाँ पे मजदूरी कर रहा है। शुक्रिया भाई आपका, बहुत मेहरबानी। जनाब वो सामने बंदा हाथ हिला रहा है और ये हैं अब्दुर्रहमान साहब, अब्दुर्रहमान बेग साहब, मेरे छोटे भाई। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक से? ठीक है, खैरियत है। ये है जी अब्दुर्रहमान जो मेरा छोटा भाई है और इसने हमें यहाँ पे वेलकम। इसको मैंने रावलपिंडी नहीं बुलाया था, इसको मैंने कहा था वहीं पे रुको, मैं आ रहा हूँ, वहीं पे मिलेंगे। और ये यहीं पे था। ये है जनाब सुदनगरी रोड और इस तरफ है हमारा डिग्री कॉलेज, बॉयज़ डिग्री कॉलेज बाग आज़ाद कश्मीर का। और हम यही सड़क लेके आगे की तरफ जाएंगे। अपने देश में आने का अपना ही मज़ा है भाई। वो कहते हैं कि चिड़िया को कांटे पे सुख है और हमें भी यहीं पे आके सुख मिलता है अपने इलाके में। जनाब बखैर व आफियत अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने गरीब खाने में पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह आपके साथ बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, जुड़े रहिएगा। मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और खुदा पामा।